ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। ओम नमः भगवते वसुदेवाय देवाय। पंचम स्कंद अतः प्रथमो अध्याय। प्रिवत चरित्र। राजोवाच प्रिवर्तो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृह रमत यन्मूल क्रम बंध प्राभव। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्मा राम थे। उनकी गृहाश्रम में कैसी रुचि हुई जिसमें फंसने के कारण मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है और वह क्रम बंधन में बन जाता है। विप्रवर, निश्चय ऐसे निसंग महापुरुषों के इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि जिसका चित्त पुण्यकृत्य श्रीहरि की चरणों के शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया, उन महापुरुष के कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं होती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का संदेह है कि महाराज प्रिव्रत ने स्त्री घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली और क्यों करके उसके भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्र पवित्र कृत्य श्री हरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सरोबोर हो गया हो, वे किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान की कथा श्रवण रूपी परम कल्याण मार्ग को प्राय छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े ही भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उनके सहज में ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया। वे ब्रह्म सत्य की दीक्षा निरंतर ब्रह्मभ्यास में जीवन बिताने का नियम लेने वाले थे। उसी समय उनके पिता स्वयंभु मनु ने उनके पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए सभी श्रेष्ठ गुणों से पूर्णता संपन्न राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रिया क्रियाओं को भगवान वसुदेव के चरणों में समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा का किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी यह सोचकर के राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप पुत्र स्त्री असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा। राजा और कुटुंबों की चिंता में फंसकर मैं परमात्म तत्व को प्राय भूल जाऊंगा। उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अधिदेव स्वयंभु भगवान ब्रह्मा को निरंतर इस गुण में प्रपंच का वृद्धि का विचार रहता है। वह सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उनके प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों के साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया और मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चारण और मुनिजन ने स्तमन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते हुए साक्षात नक्षत्र नाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी पर प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या को उपदेश देने के लिए वहाँ नारद जी भी आए थे। ब्रह्मा जी को वहाँ पहुँचने पर उनके महान हंस को देखकर देवर्षि नारद जान गए कि हमारे पिता भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वो स्वयंभु मनु और प्रियव्रत से तुरंत खड़े हो गए और सबने उनका हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुण तथा अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की ओर मंद मुस्कान देखकर अंधरा दृष्टि देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रिय श्री हरि के प्रति किसी प्रकार दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी तुम्हारे पिता स्वामी मनु और तुम्हारे गुरु ये महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान का कोई देहधारी न तो तप विद्या जोग बल या बुद्धि बल नार्थ या धर्म की शक्ति से न स्वयं या किसी दूसरे की सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उस अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख का भोग करने तथा कर्म करने के लिए सदा धारण करते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य को भूल होता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्व आदि गुण सात्विक आदि क्रम और ब्रह्मादिक वाक्यों के मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम सब लोग उन्हीं के इच्छानुसार क्रम में लगे रहते हैं और उसके द्वारा उनकी पूजा करते हैं। हमारे गुण और कर्मों के अनुसार प्रभु ने हमें जिस जोनी में डाल दिया, उसी को स्वीकार करके वह जैसे व्यवस्था करते हैं उसी के अनुसार हम सुख या दुख भोगते हैं। हमें उनकी इच्छा को उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आँख वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध को भोग करता हुआ भगवान की इच्छा अनुसार अपने शरीर को धारण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य की निंदा टूट जाने पर स्वप्न में किए हुए पदार्थों का स्मरण होता है, इससे अवस्था में उसका अभिमान नहीं होता और विषय वासना कारण जिन संस्कारों का दूसरा जन्म होता है उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रिया का वशीभूत है वह वन में विचरता रहे,
तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिया रूपी उनके 6 शत्रु कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा को ही रमन करता है, उसका गृहस्थ आश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है। जिन्हें इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वो पहले घर में रहकर उनका अत्यंत निरोध करते हुए उन्हें बस में करने का प्रयत्न करें। किले में सुरक्षित रहने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाथ भगवान चरण कमलों को कली के रूप में किले में आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले पुराण पुरुष के दिए हुए भोग को भोगी, उसके बाद निसंग होकर अपने इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। भाग 1 खत्म।